हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों का क्लास 11 है। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 11 की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस किए थे। ठीक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के जो दो बुक है। बुक नंबर 1 का पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन आप लोगों के लिए जब हमारे पूरे टेक्निकल टीम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा आप लोगों को फर्ज बनता है कि आप लोग उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है और उनको इन्फॉर्म करें, उसको सूचना दें कि आप लोगों के लिए क्लास 11 का फ्री ऑफ कॉस्ट मिसाइल क्लासेस लेकर आ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को आप लोगों के सामने में चैप्टर वाइज करवाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं ट्यूशन अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन करवाइए, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से क्लास 11 का रिजल्ट हुआ है इस साल 2023 में, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी में जाकर देखें कि स्टूडेंट किस तरह से 95%, 90%, 85%, 80% मार्क्स लाए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो देखिएगा वहाँ पे जाके ना, तो आपको पता चलेगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, जो भी कैंडिडेट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़े थे। बस ट्यूशन में आप लोगों से यही उम्मीद कहता हूं कि आप लोगों को जो चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो सब आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को कर लेना है। बाकी जो चीज़ मैं आप लोगों को ट्यूशन बताने वाला हूं ना, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, वो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का जो आप लोगों का जो क्लासेस होगी, आज पॉलिटिकल साइंस का जो अपना क्लास होगी वो होगी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा, 1 रुपया भी आप लोगों से पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और क्लास 11 की बेहतरीन तैयारी करें। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 40 PPA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसका हम लोग लेक्चर 1 लेकर आए दोस्तों। इससे रिलेटेड आपके पेपर में, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आपके पेपर में छपते हैं। इसी तरह से कंटिन्यू अगर क्लास करना चाहते हो तो बिल्कुल ट्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को ट्यूशन आगाज करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी ट्यूशन यहाँ से इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में भी छपने वाले हैं। तो मैं आशा करते हैं ट्यूशन कि जो भी आप लोग के स्टूडेंट क्लास 11 में है वो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं ट्यूशन तो क्लास को रोक दिया जाएगा। आप बताइए, जब हम पढ़ाने वाले जब पढ़ा सकता है तो आप लोग पढ़ने वाले पढ़ क्यों नहीं सकते हैं। इसीलिए ट्यूशन मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। एंड क्लास को जो है ना रोक दिया जाएगा। इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ अगर 200, 300, 400, 500 स्टूडेंट देखें तो कोई भी हम लोगों का ट्यूशन इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों का इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अगर जुड़ेंगे तो हम लोगों का भी जोश बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा कि इतना सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, इन लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग लेकर आए। बहुत रात भर जाकर ट्यूशन आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया जाता है ताकि आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिले फ्री में। और उसके बाद जब आप क्लास 12 का एग्जाम, क्लास 11 का एग्जाम देंगे तो जैसे आपका इस बार भी आप लोगों को 95% जैसे मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, लास्की, बार्कर और गार्नर और जेलनिक। आपको बताना है इनमें से किसका आंसर सही होगा। किसने कहा था, आपके सामने पूछा है किसने कहा था संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो जेलनिक। क्या होगी, जेलनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। जो आपके सामने अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। यानी संविधान सभा जब गठन हो रहे थे उस समय देशी रियासतों की संख्या कितनी दी गई थी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, 292, 92, 93 और 389। तो याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकदम आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 93 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया संविधान ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संविधान सभा ने अपना संविधान, तो हम लोग का संविधान जो है वो कब बन के तैयार हुआ था, तो हम लोग का लागू हुआ था 26
जनवरी 1950, लेकिन उसको बनाने में तो कुछ तो समय लगा होगा ना, तो कब से उसको बनाना शुरू किए थे? तो याद रखिएगा आपके सामने दिया गया 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए आप लोगों के अनुसार 9 दिसंबर 1946। क्या होगी? 9 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर होगी। क्या होगी? 9 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आशा करते हैं डिस्कशन की वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस बंदे तक शेयर करेंगे जो क्लास 11 से रिलेटेड है। आप लोग शेयर करेंगे, हम लोगों का हौसला बढ़ेंगे, हम लोगों का हौसला बढ़ेंगे तो हमें टेक्निकल टीम से कनेक्ट ज्यादा होगी, और टेक्निकल टीम को मैं बताऊंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग टैग करें और स्टूडेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करें पीडीएफ के माध्यम से भी, है ना। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 44 क्वेश्चन। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है जो संविधान सभा का अध्यक्ष था वो कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और KM मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या होगी? ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या होते हैं? संविधान सभा का अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे, अगर अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए कि कौन थे तो बोलेंगे डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। क्या बोलेंगे? अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे वो है डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। कितने दिन के लिए बने थे तो बोलेंगे 2 दिन के लिए। ठीक है, ये बात आप लोगों को नोट डाउन करना है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारंभ समिति, संघ की शक्तियों की समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? प्रारूप समिति। क्या होगी? प्रारूप समिति। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को हर दिन क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बंदों को शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। डट के रहिए, इस बार 90 पार करके दिखाना है। और बिल्कुल डिस्कशन जो चीज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन करें। एग्जाम देने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि मिसाल क्लासेस हमें हेल्प किया था या नहीं, बाद में पता चलेगा। अभी तो आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम में आप लोगों को पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल हुआ इस चैनल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है 1951। याद रखिएगा 1951 का पहला संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संविधान संशोधन, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। यानी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगी। और आपके पेपर में इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज मैं आप लोगों को बताने वाला 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। इसी 40 क्वेश्चन में डिवीजन आपको चारों क्वेश्चन छुपा हुआ है। अब क्या पूछा जाएगा ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली किसने कहा? किसने कहा था? आपको सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं ना वो आपके सामने एक ऑप्शन और दिए गए हैं जिसका नाम है क्या? KM मुंशी प्रेमचंद। तो KM मुंशी प्रेमचंद इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, किस संविधान से संघीय व्यवस्था का मूल्य लिया गया है? यानी हमारे जो संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान से लेकर ही तैयार किया गया है। इसलिए कहा जाता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। पूरे विश्व में जितना भी देश है सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो वह है भारत। भारत एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान किसका है? लिखित संविधान। और भारत में जो अलग अलग जैसे लिया गया, अमेरिका से लिया गया है क्या? तो अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए थोड़ा आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया से। जितना कुछ बोल रहे हैं ना ये सब नोट डाउन करते रहिए, एग्जाम में एक से क्वेश्चन आएगा, हल्के में मत लेना बाबू, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। समवर्ती सूची पूछा जाएगा तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो बोलेंगे अफ्रीका, बोलेंगे ना प्रस्तावना शब्द पूछा जाएगा तो बोलेंगे अफ्रीका। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान से संघीय व्यवस्था का लिया गया है? संघीय व्यवस्था, तो बोलेंगे संघीय व्यवस्था आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और आपके सामने और एक विकल्प दिया गया है क्या? तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान या अमेरिका का संविधान। तो बोलेंगे कहाँ से? मैंने अभी जस्ट बताया है कहाँ से, तो बोलेंगे कनाडा का संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से बोलेंगे क्या? याद रखिएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अधिकार, कॉपी में एक एक क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछा जाए क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, कॉपी पे नोट डाउन करेंगे सब। अगर आपसे स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मुझे आपके सामने 9 है। किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? क्रिप्स योजना, बेबीलोन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा क्या? कैबिनेट मिशन योजना। क्या होगी? कैबिनेट मिशन योजना इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस दल ने संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया था? आपको बताना है कि कौन सा दल थी जिसने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किए थे। तो वो दल का नाम था मुस्लिम लीग। क्या था? मुस्लिम लीग। याद रखेंगे मुस्लिम लीग कब हुआ था? तो 1946। इसको भी आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करें, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वीडियो तो नहीं देखो तो तोहनी का अच्छा लागू होना है, तोहनी बेस लागू होना है वीडियो बोलो। अगर तोहनी का अगर अच्छा लागू ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तोहनी के दोस्ती हो, भाई बहन, दीदी दादा जे हो, तोहनी ओकरा शेयर करबी और ओकरा बताए भी कि मिसाल क्लासेस ना क्लास 11 के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक हो। तोहनी अगर चाहे कि हमने के फ्री ऑफ कॉस्ट कराए भी तो तोहनी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करबी, बुझली। अगला क्वेश्चन हम लेके लियो तोहनी के खातिर। संविधान सभा ने किस तारीख को संविधान अपनाया था? जो संविधान सभा है उन्होंने किस तारीख को संविधान सभा को अपनाया था वो डेट बताना है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। क्या होगी? 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। बोलेंगे 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को ही इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर किसको? तो बोलेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें बनाया गया था क्या? अध्यक्ष। लेकिन इसके 2 दिन बाद यानी ठीक बोलेंगे कितना 2 दिन बाद यानी हो गया 11 दिसंबर। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को इसको हटा दिया गया और बनाया गया किसको? तो बोलेंगे क्या? तो राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था क्या? अस्थायी अध्यक्ष। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा और हिस्सा भी छपेंगे। राष्ट्रपति की संकटकालीन स्थिति किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मैंने आपको जस्ट बताया था जो आपातकालीन स्थिति है वो किस देश से लिया गया है? तो बोलेंगे कहां से? जर्मनी से। जम गई मनी कहां पे? तो बोलेंगे जर्मनी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 जो लिखा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला जो प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश ने संघात्मक शासन की स्थापना की थी? संघात्मक, याद रखिएगा यहाँ क्या पूछा गया? संघात्मक। तो मैंने अभी जस्ट बता दिया क्या होगी? कनाडा। क्या होगी? कनाडा इसका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? लिख के रख ले, यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में आपके छपने वाला है। तो याद रखिएगा वो कौन सा होगी? 42वें संविधान संशोधन 1946। क्या होगी? 42वें संविधान संशोधन 1946। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था? जो अरस्तु थे उन्होंने कितने संविधानों का कुल अध्ययन किए थे यानी स्टडी किए थे? तो याद रखिएगा वो था कितना? 158। 158 इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितनी समय लगा था? आपको बताना है कि जो संविधान निर्माण किया गया था ना उसमें कुल कितना समय लगा था। देखिए स्टार्ट हुआ था ना, वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, लेकिन 9 दिसंबर 1946 में, लेकिन बन के तैयार कब हुआ? तो हम लोग इसका जो लागू किया गया था ना उसको लागू किया गया था कि कब लागू किया गया था? तो बोलेंगे 26 जनवरी। कब लागू किए गए थे?
26 जनवरी 1950। लेकिन इसके बीच में कितना दिन समय लगा है तो बोलेंगे कितना, 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि किसी ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, किसने दिए थे कि भारत का संविधान जो है ना वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। तो चलिए मैं बता दूं इसका सही उत्तर जो क्या याद रखिएगा, जेनिंग्स। ये हर साल ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2-3 महीना पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए जो नीचे नंबर दिए गए हैं ना, ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें। इन व्हाट्सअप के माध्यम से इसमें पूछ सकते हैं कि हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से मिलेगी। सॉल्यूशन अगर अभी से आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हमको सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ पर जाना है, प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस। और यहाँ पे आप लोगों को क्लास 11 का सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका फीस सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ है। ठीक है, एक गरीब से गरीब बच्चा के लिए इतना कम फी रखा गया है। ये आप लोगों को जो चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं अभी से कि हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए सर जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और 149 रुपीज़ में 5 सब्जेक्ट, यानी आपका आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट हो वो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ट्यूशन कि आप लोग मेरे भाषाओं को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। आपको बताना है जो संविधान सभा है इसमें कुल कितने सदस्य थे। आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे आपका 385, 388, 389, 392। तो इसका राइट आंसर क्या होगी, तो बोलेंगे कितना, इसका राइट आंसर होगा 389 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे। आपको बताना है जो मूल संविधान है ना उसमें 8 अनुसूची थे। कितना, 8। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि अभी कितना अनुसूची है, तो बोलेंगे 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची जो है ना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जोड़ा गया है, याद रखिएगा 4 अनुसूची क्या कर दिए गए, जोड़ दिए गए हैं। जब संविधान का गठन हो रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 8 अनुसूची थी और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना है, तो बोलेंगे 12। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कितना है तो बोलेंगे 395 से अधिक, 395 से अधिक। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग कितना है तो भाग याद रखिएगा पहले भाग था कितना, तो 18, 4 भाग इसमें जोड़ दिया गया है तो हो गया कितना, 22 भाग। ठीक है, इस सबको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। भाग, अनुच्छेद और अनुसूची से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए मूल अनुच्छेद में कुल कितने सदस्य, कुल कितने अनुच्छेद थे, मैंने अभी जस्ट बताया 395। याद रखिएगा 395 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे, मैंने आपको जस्ट बताया था कितने भाग थे, तो बोलेंगे 22 भाग थे। याद रखें कितना, 22 भाग थे। कितना भाग है, 22। प्रेजेंट टाइम में 22 है, पहले अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कितना भाग थे, 18। अगर 18 से भी पहले पूछा जाए तो उस समय थे कितना, 14। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप लोग अच्छा लग रहा ना जी, तो हमारा बतवा बुझल पा रहे ही ना बुझल पा रहे हैं, तोहनी भालो से बुझल पा रही, हमें आशा करो कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही आ तोहनी कॉपी में लिख भी जो तोहनी के बताए हो ना, यही सब क्वेश्चन तोहनी के पेपर में पूछतो। अगर तोहनी चाहे कि हमने थोड़ा देखल खोजो हो कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछल जाए, तो तोहनी के खातिर जाए हम 2020, 2021, 2022 और 2023 जो 4 साल तक अभी तक जो एग्जाम भले ना से एग्जाम में तोहनी के जे क्वेश्चन पूछल गए जैकबोर्ड के थ्रू से हर एक क्वेश्चन के हम तोहनी के बताए के कोशिश करबो। बस तोहनी एक ही काम कर भी, तोहनी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर भी ओकरा तक पहुँचा इस वीडियोटा जो क्लास 11 से रिलेटेड हो। ठीक हो, और वीडियो को देखने के बाद तोहनी का अगर थोड़ा सा भी भालो लागतो, तोहनी का थोड़ा सा भी बेस लागतो, तो तोहनी वीडियो का लाइक जरूर कर भी। तोहनी के लाइक के देख कर ही ना हमनी के टीमुआ जो है ना मोटिवेट हुए, तो बुझली, तो तोहनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर भी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। याद रखिएगा किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। इन 4 विकल्प में कौन सा राइट आंसर होगा, तो माउंटबेटन योजना। क्या होगी, माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए।
भारत का संविधान जो है ना कब लागू हुआ था आपको बताना है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1947। याद रखिएगा, तो क्या हो गया 26, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। पहला क्वेश्चन आपको बताना है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो बताना है। दूसरा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो बताना है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वो बताना है। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताना है। यहाँ पे राष्ट्रपति बताना है। इसी तरह से आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, राष्ट्रपति बताना है। यहाँ पे आपको उपराष्ट्रपति बताना है। क्या बताना है? उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है उपराष्ट्रपति। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। इन चारों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अगला क्वेश्चन बताना है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री आपको बताना है। ठीक है, चारों क्वेश्चन का आंसर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, मैंने आपको जस्ट बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, इसका चुनाव कब हुई थी, तो बोलेंगे इसका चुनाव हुआ था 11 दिसंबर। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। ये डेट भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचार्य, कामराज और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या होगी? लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया था? सभी को पता है हिंदी भाषा को, किसको नहीं पता है बताइए। तो इनके तो सब पहले पता हो ना, भारत के जो राष्ट्रीय भाषा लागू हिंदी लागू, तो नहीं बुझल पा रहे ना। तो नहीं हमारा क्वेश्चन बता रही कि झारखंड के राज्य की भाषा की लागू, जो झारखंड हो ना, झारखंड के राज्य की भाषा की लागू, तो उन्हें बता दिया कमेंट सेक्शन में। ठीक हो, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। भारतीय संविधान के प्रारंभ समिति का अध्यक्ष कौन थे? मैंने आप जस्ट बताया भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च किए गए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपया का खर्चा किया गया था। कितना लाख रुपया का? 64 लाख रुपया का खर्चा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो बताना है जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1942, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1949। तो 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर होगा। क्या होगी? 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में इसका बैठक हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। आपको बताना है वर्तमान पहले कितना था? 8, 4 जोड़ दिया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया? 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 12। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी इलेक्टिव इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो आप लोगों को सबसे पहले करना होगा एक काम कि उस बंदे तक इस वीडियो को शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए शेयर करेंगे ना तो आप लोगों का भी क्वेश्चन लेवल, आप लोगों का भी मैं बेहतर से बेहतर लेकर आ सकता हूँ। क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, रीच करेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन लोग देखना चाहते हैं बेहतर तो बेहतर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो आपका 36 है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 36 है इसका राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस किए कहाँ तक? तो 36 तक। और अगला टॉपिक में जो आपका क्लासेस होगी, अगला जो आपका चैप्टर होगी, आप लोग डिमांड किए सर इसी तरह से हम लोग को कंटिन्यू क्लास चलाएं, तभी क्लास हो सकती है, अन्यथा क्लास को आप लोगों को स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।